स्वागत है दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम हिंदी के आंचलिक उपन्यासों के बारे में जानेंगे। जो प्रमुख आंचलिक उपन्यास हैं उनका विवरण यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले और सबसे प्रमुख आंचलिक उपन्यास मैला आंचल से। तो ध्यान रखना है कि मैला आंचल का प्रकाशन 1954 ईस्वी में हुआ। फणेश्वर नाथ रेणु जी ने इसे लिखा हुआ है। नगेंद्र जी इस उपन्यास के बारे में लिखते हैं कि फणेश्वर नाथ रेणु के उपन्यास ही सही अर्थों में आंचलिक हैं। सच तो यह है कि मैला आंचल और परती परिकथा में ग्राम्यांचलों के जितने विशद और सवाक चित्र देखने को मिलते हैं उतने तथाकथित आंचलिक उपन्यासों में नहीं। इन दोनों उपन्यासों में ग्रामांचल की छोटी छोटी घटनाओं, कथाओं, आचार विचार, रीति नीति, राजनीतिक व नैतिक अवधारणाओं, पारस्परिक संबंधों आदि के विशिष्ट चित्र मिलते हैं। यानी एक ग्राम अंचल है, उसकी सारी छोटी बड़ी घटनाओं, कथाओं, आचार विचार, रीति नीति, खान पान, संस्कृति सब कुछ जहाँ देखने को मिले वही आंचलिक उपन्यास होता है। और वास्तविक रूप में मैला आंचल ही पहला आंचलिक उपन्यास माना जाता है। अगला जो महत्वपूर्ण उपन्यास है वह है सागर लहरें और मनुष्य। 1956 ईस्वी में प्रकाशित हुआ और ये उदय शंकर भट्ट जी का उपन्यास है और यह भी आंचलिक उपन्यासों की श्रेणी में बहुत प्रसिद्ध है। सागर लहरें और मनुष्य, उदय शंकर भट्ट। नगेंद्र जी ने लिखा है कि इसमें बम्बई के पश्चिमी तट पर बसे हुए बरसोवा गांव में मछुआरों की जीवन कथा का वर्णन है। तो ध्यान आपको ये रखना है, सागर लहरें और मनुष्य उपन्यास में बम्बई के पश्चिमी तट पर बसे हुए बरसोवा नामक गांव। तो किस गांव, ये सागर लहरें और मनुष्य में किस गांव का वर्णन है? तो बरसोवा गांव को आपको ध्यान रखना है। और मछुआरों की जीवन कथा है इसमें। नगर के संपर्क में आकर गांव की एकांगिता में दरारें पड़ने लगती हैं और बदलाव की प्रक्रिया से गुजरने लगता है। यानी कोई भी गांव जब शहर और नगर के संपर्क में आ जाता है विकास की प्रक्रिया के दौरान, तो वहाँ एक संक्रमण की स्थिति आ जाती है। गांव में भी शहरों के चमक धमक, उनकी जीवन शैली, आचार विचार सब कुछ असर पड़ने लगता है उनका, और वहाँ पर भी एक बदलाव की प्रक्रिया दिखाई देने लगती है। यह बदलाव नवीन परिस्थितियों की अनिवार्यता होती है और नवीन परिस्थितियों में यह बदलाव आवश्यक भी होते हैं। उपन्यास की रचना गांव की रूढ़ियों को तोड़कर पूंजीवादी यात्रा में जाकर फंस जाती है। तो अचानक से जो गांवों के लोग हैं जब शहरों की ओर आकर्षित हुए, उसमें अपने कदम रखे उनकी जीवन शैली में, तो जाहिर सी बात है कि उनके जीवन में कुछ न कुछ संकट, कुछ न कुछ परेशानियां सामने चुनौती के रूप में खड़ी होती हैं। और इस उपन्यास की रत्ना नामक पात्र के समक्ष उसी प्रकार की समस्याएं दिखाई पड़ती हैं। तो सागर लहरें और मनुष्य, उदय शंकर भट्ट, ये भी आंचलिक उपन्यासों की श्रेणी में आता है। अगला जो उपन्यास है आंचलिक उपन्यासों की श्रेणी में, जल टूटता हुआ। 1969 ईस्वी में ये उपन्यास प्रकाशित हुआ और रामदरस मिश्र जी का ये उपन्यास है। नगेंद्र जी इस उपन्यास के बारे में लिखते हैं कि उत्तर प्रदेश के कछार अंचल की दमघोंट समस्याओं, विसंगतियों, अभावों और आंतरिक संदर्भों को तीव्रता से अभिव्यक्त करने वाली एक सशक्त कृति है ये जल टूटता हुआ। तो जल टूटता हुआ उत्तर प्रदेश के कछार अंचल, इसको आपको ध्यान रखना है बस। और इसका प्रकाशन वर्ष 1969, रामदरस मिश्र इसके उपन्यासकार हैं। आधुनिकीकरण और बाह्य सभ्यता के संक्रमण के बीच निरंतर बदल रहे गांवों के विभिन्न आयामों को इस उपन्यास में उद्घाटित किया गया है। तो इसके पूर्व जिस सागर लहरें और मनुष्य उपन्यास की बात की, वहाँ पर भी हम आधुनिकता और गांवों की संस्कृतियों की टकराहट और उसमें फंसे हुए मनुष्य की बात देखते हैं। और जल टूटता हुआ में भी यही बात है, आधुनिकीकरण और बाहरी सभ्यता के बीच जो गाँव बदल रहे हैं, शहरों का असर है, उनका इस उपन्यासों में दिखाई पड़ता है रूप। अगला उपन्यास है कब तक पुकारूं। कब तक पुकारूं 1957 में ये प्रकाशित हुआ उपन्यास और रांगे राघव जी का है। इसमें जरायाम पेशा नटों की जिंदगी को उजागर किया गया है। तो नटों की जिंदगी को उजागर करने वाला उपन्यास कौन सा है?
कब तक पुकारूं, रांगे राघव। और इसके पहले आपने देखा था कि मछुआरों की ज़िंदगी को केंद्र में रख के कौन सा उपन्यास लिखा गया था, सागर, लहरें और मनुष्य। इस तरह से आप रिवाइज भी करते चला करिए। आधा गांव 1966 ईस्वी में राही मासूम रजा जी ने इस उपन्यास को लिखा और ये 66 में प्रकाशित हुआ। इस उपन्यास में शिया मुसलमानों की ज़िंदगी का उल्लेख है। पूरे उपन्यास में आपको भारत के विभाजन से पूर्व और बाद की ज़िंदगी को का वर्णन, चित्रण दिखाई पड़ेगा। और इस उपन्यास के केंद्र में गाजीपुर का गंगौली गांव है, इसे ध्यान रखना है। तो किस उपन्यास में गंगौली गांव का जिक्र है, गाजीपुर के गंगौली गांव का? तो आधा गांव, राही मासूम रजा। अगला जो उपन्यास है वो है अलग अलग वैतरणी। अलग अलग वैतरणी शिव प्रसाद सिंह जी का उपन्यास है। इसमें गांवों की रोमानियत का टूटता रूप दिखाई पड़ता है। आपसी फूट और अलगाव के कारण गांव नरक बन चुके हैं। इन वैतरणियों को पार न करने का अर्थ है नरक में पड़े रहना। यानी वैतरणी, जब आप जानते होंगे कि प्रायः जब किसी की मृत्यु होती है तो एक वैतरणी नदी बना करके जीवात्मा को पार कराया जाता है कि वैतरणी नदी नर्क की नदी है, और अगर उस नदी को पार न किया जा सका तो मोक्ष नहीं मिलता है। तो इसमें अलग अलग वैतरणी में ये दिखाई पड़ता है कि आपसी फूट और अलगाव के कारण गाँवों की स्थिति, गाँवों की जो मूल्य हैं वो बहुत बिखर गए हैं, टूट गए हैं। जो एक रोमानीपन था, जो भावुकता गाँवों को लेकर के पहले थी, वो इस उपन्यास में काफ़ी अलग रूप में आया है। वो मोह गाँव का टूटता और छूटता दिखाई पड़ता है। बस वहाँ से निकल जाना या उसकी रूढ़ियों को तोड़ करके विकास की प्रक्रिया में शामिल हो जाना, वहाँ से मुक्ति का एक बड़ा माध्यम दिखाई पड़ता है। तो इस उपन्यास में आपको इस भावना को देखने का वर्णन मिलेगा। तो ये हम आज इस वीडियो में आंचलिक उपन्यासों के बारे में देख रहे थे। प्रमुख आंचलिक उपन्यासों का विवरण देखा हमने। इसे आप ध्यान रखेंगे तो आपको आंचलिक उपन्यासों को समझने में भी आवश्यकता होगी, और इनके कथानकों के साथ इन उपन्यासों को आप याद रखेंगे तो कभी भूलेंगे नहीं कि इसमें कथा क्या है या इस उपन्यास का क्या तात्पर्य है, किस कोड का उपन्यास है। तो इन सबको याद रखिए। फिर हम एक नए वीडियो में उपन्यासों की एक अलग वैरायटी के साथ, अलग अलग उपन्यासकारों की रचनाओं के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को।